जय हिंद एस्पिरेंट, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्ट एंड कल्चर का ये सीरीज। ये आर्ट एंड कल्चर का सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विस के मेंस जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर को टारगेट करते हुए है। तो आज का जो अपना ये वीडियो रहेगा उसमें सबसे पहले शुरुआत होगा एक सवाल से, और वो सवाल है 2014 के जीएस पेपर 1 मेंस का आया हुआ आर्ट एंड कल्चर से एक सवाल है, सिंधु घाटी की शहरी योजना और संस्कृति ने किस तरीके से या किस सीमा तक वर्तमान शहरीकरण को इनपुट प्रदान किया है। समझे सवाल सिंपल है कि सिंधु घाटी का जो शहरी योजना था वो किस लेवल तक आज वर्तमान में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें अपना इनपुट दे रहा है ना। चलिए अब इस सवाल के जवाब को हम लोग समझते हैं, उसके बाद जवाब लिखने का तरीका भी जानेंगे वीडियो के एंड में। देखिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है उसके अवशेष से हमें ये पता चलता है कि इन शहरों में विशाल सड़कें हुआ करती थी जो नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट एक दूसरे को 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती है। ये सड़कें शहर के अलग अलग हिस्से को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, लेकिन इन सड़कों के बीच में भी कुछ छोटी छोटी पतली पतली सड़कें हैं। वो सड़कें अलग अलग घरों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। हमें एक्सक्लेवेशन से यानी उत्खनन से पता चलता है कि मुख्यतः इस सिंधु घाटी सभ्यता में 3 तरह के निर्माण आकृति हमें दिखते हैं आर्किटेक्चर में। सबसे पहला हमें दिखता है निवास गृह, यानी वो सा घर जिसमें लोग रहा करते थे। सार्वजनिक भवन, यानी वैसे घर जिसमें सरकारी काम हुआ करती थी। और सार्वजनिक स्नानागार, जिसमें सारे लोग आकर के नहा सकते थे। ये जो पूरा का पूरा शहर है, इसमें जो भी इमारत हमें दिखा है, जो भी आर्किटेक्चर का हमें फॉर्म दिखा है, वो पूरी तरीके से पके हुए ईंटों से बना हुआ है। वो पकी ईंट एक बराबर अनुपात में बिल्कुल वेल फर्निश्ड तरीके से बनाया गया था, और उस पके ईंट को आपस में उन पके ईंटों को जिप्सम और गारे का इस्तेमाल करके आपस में जोड़ा गया था। इस पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर एक नगरों में एक लगभग में कॉमन पाया गया है कि नगरों को 2 भागों में बांटा जाता था। जो वेस्ट पार्ट होता था पश्चिम के हिस्से में, उसे हम लोग गढ़ या सिटाडेल बोलते थे, जो ऊंचाई पे होता था। और जो इधर अपना ईस्टर्न पार्ट हो जा रहा है उसका हाइट उससे कम होता था, निचला एरिया होता था, एरिया वाइज काफ़ी बड़ा होता था, जिसे आम जनमानस का नगर या निचला नगर बोलते थे। ठीक है, तो जो गढ़ है मतलब सिटाडेल है, सिटाडेल में बेसिकली जो एरिस्टोक्रेट लोग, जो वीआईपी लोग होते थे वो रहते थे। उनका संख्या कम होता है बेसिकली, यानी एक तरह से हम लोग गवर्नमेंट टाइप के लोग होते थे, प्रशासकीय लोग, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग। उनका संख्या कम होता चूंकि, इसलिए एरिया वाइज कम, हाइट अधिक ताकि ऊंचाई से पूरे नजर रख सकें पूरे नगर पर। वहीं पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी दिखेंगी, जैसे फूड ग्रेनरी, ताकि एक तो अनाज का रक्षा भी हो पाए और दूसरा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन भी हो पाए। राजे रजवाड़े, कुछ बड़े पुरोहित होते होंगे, उन सबों का घर महल वहीं पर देखने को मिलता है, और निचले वाले में आम जनमानस का। उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण और स्पेशल चीज़ें भी हमें यहाँ पर दिखती हैं। जैसे तो आपको पता होगा दी ग्रेट बाथ के बारे में। हड़प्पाई लोग जो होते थे वो जो सार्वजनिक स्नानागार का बड़ा इस्तेमाल करते थे, मतलब पब्लिक बाथ। इस दी ग्रेट बाथ का इस्तेमाल शायद किसी ओकेजन में हुआ करता होगा। ये जो ग्रेट बाथ हमें मिला मोहनजोदड़ो में, जो सबसे अधिक फेमस हुआ, इस ग्रेट बाथ में एक भी कहीं भी लीकेज नहीं। ऐसा पाया गया है कि शायद वो लोग इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किसी खास ओकेजन में करते थे, और उसके बाद उस ओकेजन को कंप्लीट होने के बाद उस सारे पानी को ड्रेन आउट कर देते थे। तो पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, जैसे स्विमिंग पूल में एक ढक्कन होता है, उसे खींच देने पर या खोल देने पर सारा पानी नाली से बह जाता है, वैसे इसमें भी था। और पानी को भरने के लिए उस ग्रेट बाथ के चारों तरफ कुछ कुएं बनाए गए थे, तो कुओं के माध्यम से पानी उसमें डाल दिया जाता था। तो ये सारा व्यवस्था दिया गया। उसके अलावा निचले नगर की तरफ जाते हैं अगर, तो निचले नगर में कुछ ऐसे भी हमें घर मिले हैं जो 1 कमरा का या 2 कमरा का है, जो शायद जो मजदूर होते होंगे, श्रमिक होते होंगे, उनके रहने के लिए शायद बनाया गया होगा या वो लोग उसमें रहा करते हैं।
हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना ध्यान देने वाला, वो है उनका ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से एक पतली पतली नालियां निकलती थी। वो नालियां दो घरों के बीच की जो छोटी छोटी नालियां हैं, पतली नालियां, उनमें जुड़ जाती थी। सारा नाली आपस में जुड़ गया इस तरीके से। वो नाली फिर जा करके जो प्रमुख सड़क है, उन सड़कों के किनारे बड़े बड़े नाले होते थे, उन नालों में जुड़ जाती थी। और वो सारी नालियां और बड़े वाले नाले सभी ढके रहते थे। और बीच बीच में चेंबर भी होता था, ताकि जरूरत पड़ने पर चेंबर के ढक्कन को, कवर को खोल दिया जाए और उसे में सफाई कर लिया जाए, ताकि बराबर तरीके से, सही तरीके से पानी ड्रेन आउट हो सके और फिर से कवर कर दिया जाए। और ये नालियों का पानी फिर आगे जाकर के ड्रेन आउट हो जाता था शहर से बाहर। तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ध्यान देने वाला, बहुत ही बेहतरीन, ताकि कहीं भी सड़कों पर पानी ना आए, घरों में पानी ना आए, बारिश के समय में भी पानी इजिली ड्रेन आउट हो पाए। ये सारी बातें हड़प्पा के आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। हड़प्पा का जो वास्तुकला था वो किस तरीके का था। आगे के वीडियोज में और भी हम लोग जानेंगे और भी कलाओं के बारे में। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर मैंने आपसे सवाल किया स्टार्टिंग में, सवाल किया कि सिंधु घाटी की शहरी योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान शहरीकरण को इनपुट प्रदान किया है। अब इस सवाल के इर्द गिर्द का पूरा कहानी आपको अभी तक के वीडियो में पता चल चुका है। इसको लिखेंगे कैसे? आपको मेंस लिखना है। सबसे पहले आपको देना होगा इंट्रो। इंट्रो में क्या जाएगा भाई? तो इंट्रो में जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इंट्रो में आपको क्या लिखना होगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका नगर नियोजन क्या था। बस इतना ही आपको इंट्रो में उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। उसके बाद आएंगे बॉडी में। बॉडी में अब आपको लिखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, उसके आप यूनिकनेस के बारे में जान गए और वर्तमान के अर्बनाइजेशन के बारे में आपको पता है। उन दोनों को कंपेयर करते हुए आप लिख सकते हो बॉडी में, और फाइनली कंक्लूजन आएगा। तो यहां पर जो इंट्रो आप लिखोगे, इंट्रो में एक चीज एकदम से ध्यान देना कि यहां पर आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्बन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो और थोड़ा सा वर्तमान का शहरीकरण को जोड़ते हुए इंट्रोडक्शन हो, और फाइनली फिर कंक्लूजन आप जा सकते हो बॉडी लिखते हुए। ठीक है, तो सवाल आज के वीडियो में सबसे पहले में ही मैंने पूछ लिया, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। सवाल आज का यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी योजना और संस्कृति किस सीमा तक प्रेजेंटली यानी वर्तमान शहरीकरण में अपना इनपुट डाल रही है। सवाल मैंने हिंदी में समझा दिया, इंग्लिश में आपके सामने लिखते हुए आया है, और मुझे उम्मीद है आप सभी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दोगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।